अब ये मजाक नहीं रहा भाई, मतलब 5 मैच लगातार हारना पेप गार्डियोला की टीम का, ये कोई हल्की बात नहीं रही। मतलब तुमने सोचा होगा 1 महीना पहले कि पेप गार्डियोला की सिटी लगातार 5 मैच हारेगी और बुरी तरह से हारेगी, तड़फ तड़फ के हारेगी। कई दिक्कतें हैं भाई, मतलब अब तो दिक्कतों की लिस्ट है। इट्स नॉट जस्ट कि रॉड्री नहीं हो तो बस सिटी इतनी खराब होगी, रॉड्री नहीं हो गया तो मतलब सिटी इतनी गंदी होगी। यस, रॉड्री को मिस किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स है बहुत सारी। कोई एक प्रॉब्लम अब भी इस टाइम सिटी को नहीं है। मैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर को यहां पे क्वेश्चन कर सकता हूं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन कर सकता हूं, उनकी सिटी में कंट्रीब्यूशन इस टाइम पे क्वेश्चन कर सकता हूं। इन्फ्लुएंस की बात करूंगा मैं, इन्फ्लुएंस की। कोई भी पिच पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा गेम को। नहीं देख के लग रहा कि ठीक है यार, कुछ गलती होगी, कुछ मिस्टेक होगी, कोई प्लेयर आ रहा है, वो प्ले को ऑन कर रहा है, वो कुछ ऐसा कुछ कर दे रहा है कि ऑल ऑफ सडन इंस्पिरेशन आ रही है पिच पे। वो इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है, मेंटलिटी हैज गॉन। यस, आई एम क्वेश्चनिंग द मेंटलिटी, आई एम क्वेश्चनिंग द बिगर थिंग हियर। बहुत बार होता था सिटी गोल डाउन हो जाती थी, ये 2 गोल डाउन हो जाती थी, लेकिन सिटी ऑलवेज फाउंड अ वे। 2 मैच सिटी पहले भी हार जाती थी, 3 भी हार जाती थी, बट फिर एक रिएक्शन आता था, एक कमबैक आती थी, एक पिच पे इन्फ्लुएंस दिखता था प्लेयर का। वो इन्फ्लुएंस गायब है। इट्स लाइक एक गोल हो गया, लुक एट बॉडी लैंग्वेज, लुक एट प्लेयर्स, दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। दे आर लाइक ओह शिट मैन, हियर वी गो अगेन। हाँ, फिर से क्या होगा? मतलब ये बॉडी लैंग्वेज मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। ये जो शोल्डर डाउन होना, ये जो मेंटलिटी का सिंक होना, ये जीरो इन्फ्लुएंस वाला फुटबॉल, ये बर्दाश्त नहीं है भाई। हार में एक वक्त के लिए बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हार का तरीका, हार की जो मेंटलिटी दिख रही है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। केविन डी ब्रुयने 15 मिनट आया, फिर मैं बोल सकता हूं कि हाँ, एज अ सिटी फैन आई वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये सिटी है, ये पेप गार्डियोला की टीम है। वरना कहना बहुत मुश्किल है भाई कि पेप की टीम है। केविन डी ब्रुयने का इन्फ्लुएंस दिखा थोड़ा सा, अर्लिंग हालैंड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं मैच में, जीरो। इल्कay गुंडोगन इतना सीनियर फिगर, प्रॉब्ली मैनचेस्टर सिटी लेजेंड, जीरो इन्फ्लुएंस ऑन द पिच। Bernardo Silva is absolutely shadow of himself this season. Absolutely fucking shadow. Zero influence. Kyle Walker. He's our captain for fuck's sake. Unfortunately, Kyle Walker armband पहन के घूम रहा है। उसको तो टीम को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, लीड करना चाहिए भैंचोद। वो बंदा बोझ बन गया टीम पे। उसको हर मैच हर नया विंगर ह्यूमिलेट करके जा रहा है, आउट स्प्रिंट करके। काइल वॉकर लुक्स एब्सोल्युटली फिनिश्ड एट टॉप लेवल। ही लुक्स डन विद द फुटबॉल एट द टॉप लेवल। विद बॉल, विदाउट बॉल बहुत सारी प्रॉब्लम है। विद बॉल प्रॉब्लम एक ही है। पहली बात तो चांस क्रिएशन नहीं होती बहुत मैच में, कोई थ्रो बॉल नहीं निकलते, कोई लाइन ब्रेकिंग पास नहीं निकलते, कोई क्वालिटी क्रॉस की सप्लाई नहीं होती बॉक्स में। तो क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है विद बॉल। और फिर कुछ क्रिएटिविटी आ भी जाती है, तो फिर स्पर्स जैसा मैच एक परफेक्ट एग्जांपल है कि क्रिएटिविटी आ रही है, क्रॉसेस आ रहे हैं, चांसेस गिर रहे हैं। फिर क्लिनिकलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे तैसे करके अगर क्रिएटिविटी आ रही है तो फिर क्लिनिकलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। क्लिनिकल नहीं है हम। अर्लिंग हालैंड, स्टे हम्बल ब्रो। मतलब आर्टेटा को हम्बल करने के चक्कर में तुमने सिटी को हम्बल कर दिया। इस टाइम है जो चांस गिर रहे हैं भाई। इस स्पर्स वाला मैच ना, City could have been 2-0 up, 3-0 up inside first 20-30 minutes. नहीं, क्लिनिकल नहीं है हम। तो विद बॉल प्रॉब्लम है, फिर विदाउट बॉल। यस, रॉड्री की अब्सेंस, रॉड्री की फिजिकलिटी, रॉड्री की ड्यूअल विनिंग एबिलिटी, रॉड्री की पोजेशन विन करने की एबिलिटी, रॉड्री की फिजिकलिटी हम मिडफील्ड में मिस कर रहे हैं। बट इसके अलावा विदाउट बॉल हमारा काउंटर प्रेस कहां है? हम कितने अच्छे प्रेस करके बॉल को जल्दी से रिट्रीव करते थे, विन बैक करते थे पोजीशन। हमारा प्रेस नहीं दिख रहा, हमारा प्रेस बाईपास हो रहा है, मिडफील्ड ओपन अप हो रही है, स्पेस ओपन अप हो रहे हैं, फिर हमारे डिफेंडर अपनी लाइन क्लियर नहीं कर रहे भाई। ग्वार्डियोल्स, लुक एट दोस 2 goals फॉर स्पर्स।
दोनों बार ये सब लाइन क्लियर करके, बॉल क्लियर करके, वी शुडंट बी कंसीडिंग दिस स्टूपिड गोल्स, वी शुडंट बी, बट वी आर कंसीडिंग दिस स्टूपिड गोल्स मैन। लाइन क्लियर नहीं हो रही, इनबॉक्स डिफेंडिंग नहीं हो रही, क्लियरेंस नहीं हो रही, टैकल्स नहीं हो रहे, ब्लॉक्स नहीं हो रहे, मार्कर से प्लेयर हटके ह्यूमिलेट कर रहे हैं हमें, तो ऐसे डिफेंडिंग से तो क्या होगा फिर, क्या होगा? कोई भी ह्यूमिलेट करके इप्सविच टाउन भी पेल के चले जाएगा हमें, फिर बचा ही क्या? फिर क्या फायदा फिर टाइटल की बातें करने का? क्या फायदा फिर रॉड्री करने का? डिफेंडर की भी तो कुछ ड्यूटी है यार। तो विद बॉल प्रॉब्लम है, विदाउट बॉल प्रॉब्लम है, प्रेसिंग इज नॉट द सेम। स्लो मोशन में लग रही है मुझे सिटी का प्रेस, स्लो मोशन में सिटी के प्लेयर ट्रैक बैक कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। नहीं भाई, ये सिटी का सिस्टम में ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट पेप गार्डियोला's फुटबॉल। I'm not able to recognize this fucking team right now. No way. This is not acceptable. This is not City standard, bro. 5 defeats in a row. अब रीजन बहुत हो सकते हैं। अब रीजन ये भी हो सकता है कि 8-9 साल से इतनी अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, तो फिर लाजमी है कि एक सीजन आएगा, एक वक्त आएगा जब ग्राफ ऊपर से थोड़ा नीचे भी आएगा। एंड आई थिंक इट्स दैट सॉर्ट ऑफ सीजन फॉर सिटी, जहां पे प्लेयर की परफॉर्मेंस में डिप आ रहा है, जहां पे ट्रांसफर विंडो में बोर्ड के द्वारा कंप्लीसेंसी दिखी, जहां पे साइनिंग सिटी के लेवल की नहीं थी, जहां पे साइनिंग फ्यूचर के हिसाब से की गई, पोटेंशियल के हिसाब से की गई, इंस्टेंट स्क्वाड में इंप्रूवमेंट, ग्वार्डियोल को हटा दूं तो किसी प्लेयर की पिछले 1-2 साल में नहीं है। तो फिर जो पुराने प्लेयर है, फिर तुम वही एक्सपेक्ट करो, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना, गुंडोगान, घिस लो इनको। फिर सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस में डिप आएगा ना, तो स्क्वाड में डिप दिखेगा। और यही हो रहा है, सिटी के जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं उनका डिप आया हुआ है। एंड फिर बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब राइट नाउ, मतलब अभी तो कर्स ब्रेक करना है भाई। अब तो एक जीत लो, पहले एक मैच उखाड़ दो, पहले कुछ बाकी मैच तो छोड़ दो। हम नॉट इवन थिंकिंग कि लीग कौन जीतेगा, लीग कहां से जीतनी भाई। 8 पॉइंट इन नवंबर, इट्स ओवर। अनफॉर्चुनेटली नवंबर में ही हमारी टाइटल रेस खत्म है। हारने स्लॉट लिवरपूल 90 पॉइंट लगा ले, जो मर्जी कर ले, 100 लगा ले, या इवन लिवरपूल का डिप आ जाए किसी स्टेज पे, मे बी लिवरपूल के डिप पे आर्सेनल कैपिटलाइज कर जाए। मुझे पता है आर्सेनल अभी हमसे पीछे, लेकिन मतलब मुझसे तो पूछोगे तो मैं सोचूंगा यार, यहां से शायद आर्सेनल सिटी से ज्यादा पॉइंट लेगा, यहां से लिवरपूल सिटी से ज्यादा पॉइंट लेके जाएगा। सिटी बहुत कुछ ड्रॉप करेगी, जिस टाइप का फुटबॉल है, इट्स नॉट वर्थ इट मैन, इट्स डिप्रेसिंग ब्रो। मतलब 10 सेकंड पहले सिटी के पास बॉल होती है तो मैं लग रहा है सिटी डोमिनेट कर रही है, सिटी की हाई लाइन है, सिटी ने प्लेयर कमिट किए हैं, एक गलत पास आता है और 10 सेकंड के अंदर हम गोल खा लेते हैं। सो दिस इज टू इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट राइट नाउ। देयर इज नो मिडफील्ड, इट्स अ टूथलेस प्रेस काम नहीं कर रहा, वर्क रेट काम नहीं कर रहा, क्रिएटिविटी काम नहीं कर रही, क्लिनिकलिटी है नहीं, डिफेंडर अपनी लाइन क्लियर कर नहीं रहे। lot of mess man. I know Pep Guardiola extend किया है all, and I know Pep Guardiola will somehow I know Pep Guardiola, he will find solution, he will come up with solution, but cost है, solution की भी cost है। वो cost है इस साल प्रीमियर लीग टाइटल का sacrifice। We are not winning the league man, we are absolutely not winning the league, and right now अगर ये कर्स ब्रेक नहीं किया ना, मतलब there is a big possibility भाई, ये प्रीमियर लीग है, अब इंटरनेशनल फुटबॉल खत्म हो चुका है, हफ्ते में 2 मैच भी होंगे, मतलब दिसंबर आते आते वी कुड बी आउटसाइड टॉप 4। दिस इज रियलिस्टिक, हम टॉप 4 की लड़ाई लड़ सकते हैं अगले साल जनवरी से। वी कुड बी फाइटिंग फॉर टॉप 4 चैंपियन लीग फुटबॉल, बिकॉज वी आर दैट बैड इन दिस मोमेंट, वी आर एब्सोल्युटली पैथेटिक राइट नाउ, पैथेटिक, मेंटलिटी हैज गॉन एब्सोल्युटली फिनिश्ड, देयर इज नो माइंडसेट इन दिस टीम राइट नाउ। And this is disheartening to see, man. Absolutely disgraceful. Unacceptable.